महाकुंभ इन दिनों सनातन को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन की इस आस्था पर बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव के बाद अब सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने स्नान पर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान, सपा सांसद की जहरीली जुबान, नर्क स्वर्ग पर विवादित ज्ञान। महाकुंभ में आस्था के मतवालों का रेला लगा है। श्रद्धालुओं में अद्भुत भक्ति दिख रही है। विश्व भर के सनातनियों को गर्व हो रहा है, लेकिन कुछ सियासतदानों को दर्द हो रहा है। महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग का लाभ देने देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के सारे रिकॉर्ड टूटकर एक महा रिकॉर्ड बन गया और रच दिया संपूर्ण ब्रह्मांड का कीर्तिमान। जहां एक तरफ महाकुंभ को लेकर भक्तों की आस्था अपार देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही। पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ स्नान को लेकर सवाल उठाए और अब उनकी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब कि आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल अंसारी के विवादित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े होने लग गए। पहली बात तो अफजाल अंसारी को अधिकार नहीं है कि वो सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करे। वो बोले अपने अल्लाह के बारे में बोले, मक्का मदीने के बारे में बोले, कुछ और भी बोले, लेकिन उसको अधिकार ही नहीं है कि सनातन धर्म के बारे में वो टिप्पणी करेगा। हम लोग तो कभी टिप्पणी करते नहीं, लेकिन उसको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो ऐसी बातें बोल रहा है जिसको न देश बर्दाश्त करेगा, दुनिया में रहने वाले सनातनी बर्दाश्त करेंगे। अपने आप को मुझे लगता है कि चर्चा में बनाए रखने के लिए उसने बहुत ही बेहूदी बात करी है। अफजल अंसारी की इस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो खुद नरक की जिंदगी जी रहा है, उसके भाई भी नरक की जिंदगी जीते हुए दुनिया से विदा हो गए। तो एक जो उसके अंदर जो बौखलाहट है और जो मुगल काल से जो सनातन धर्म के विरुद्ध एक अभियान चला आ रहा है, सनातन को टिप्पणी करने की और बहुत पहले से मिटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, खुद मिट गए मिटाने वाले। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में सनातनियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिनकी भारी भीड़ प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और काशी में भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अब तक के यहाँ के सब रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। इससे पहले इतनी बड़ी भीड़ यहाँ कभी नहीं आई। महाकुंभ में सनातनियों की भारी भीड़ ने मानो वक्त का पहिया ही थाम दिया। लेकिन विपक्ष को सनातनियों की जिन तस्वीरों को देखकर गर्व करना चाहिए, वो उलट जहरीले बाड़ बांध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। महाकुंभ